Hello friends, today we will discuss type of business organization. Before discussing the type of business organization, we should know the concept of business, that what is business. Business is derived from word busy, means business means being busy. If an individual or a person is busy in doing some activity, then we can say that he is involved in a business. But it's not like that. He should be involved in an activity which is economic. It must be economic activity which is undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs. वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि प्रॉफिट अर्न करने की मोटिव से किया जाए, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करके, उसे हम बोलते हैं बिजनेस. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इज परफॉर्म विद अ व्यू टू अर्न लिवलीहुड. मीन्स अगर एक इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, देन वी कैन से दैट ही इज परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Then what is non-economic activities? If a person involved in those type of activities through which he cannot earn his livelihood, means वैसी activities परफॉर्म कर रहा है एक इंडिविजुअल जिसे परफॉर्म करके वो अपना लिवलीहुड अर्न नहीं कर रहा. लाइक हमारी मदर्स हमारे घर में हमारे लिए खाना बनाती हैं, लेकिन इसे परफॉर्म करके वो पैसे अर्न नहीं करती, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन एक टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं और इसके बदले वो उन्हें पैसा मिलता है और इसके थ्रू वो अपना लिवलीहुड अर्न करते हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. बीओ विलर ने बिजनेस को डिफाइन किया है एज बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन. नाउ बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर. नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, दैट इज ऑर्गेनन, जिसका मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एन ऑर्गन. ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन करते हैं हैंड्स विद अ व्यू टू अचीव सम कॉमन गोल. जहाँ पे एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन आते हैं और उनका पर्पस होता है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, देन मीन्स दे आर मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. मूनी एंड रेली ने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है एज ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस. बिजनेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. नाउ अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि कितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं. तो there are various forms of organization, but we will discuss sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative societies, and joint stock company. Firstly, we will discuss about sole proprietorship. What is sole proprietorship? Sole proprietorship दो वर्ड से मिलके बना है. First word is sole, second word is proprietor. Sole means only and proprietor means owner. मीन्स सोल प्रोप्राइटर वो पर्सन है जो कि कैरी करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है एक बिजनेस को सोलली खुद से. मीन्स ये पर्सन सारे रिस्क को भी बियर करता है, सारे जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको अकेले रिसीव करता है, और अगर बिजनेस को लॉस हुई तो वो भी उस पर्सन की ही जिम्मेदारी होती है. अगर बिजनेस सक्सेस करता है देन ही इज द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, एंड इफ द बिजनेस फेल देन he or she is the only person who is responsible for the failure of the business. तो सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. मीन्स अगर उसके डेट को पे करने के लिए, लाइबिलिटी मीन्स कैपेसिटी टू पे द डेट, तो अगर वो अपने डेट को पे करने के लिए इनकैपेबल है
तो उसके पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जाता है उसकी लाइबिलिटीज, उसके बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। प्रोफेसर हेन्स ने सोल प्रोप्राइटरशिप को डिफाइन किया है एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच हैज अ सिंगल ओनर who has the total responsibility of the business, who runs the business and also bears the risk on the failure of business. One more thing, sole proprietor की जो बिजनेस होती है वो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं करती। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो सिंगल ओनर होता है बिजनेस का। तो जब तक सोल प्रोप्राइटर अलाइव है तब तक उसका बिजनेस रन करेगा, बट इफ ड्यू टू सम एनी रीजंस सोल प्रोप्राइटर डाई, ओनर डाई, देन उसकी बिजनेस बंद हो जाएगी, वो कंटिन्यू नहीं करेगी। सोल प्रोप्राइटर का फुल कंट्रोल होता है अपने बिजनेस पे और वो सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, वो अलग नहीं होता अपने बिजनेस से, क्योंकि वो एक सिंगल ओनर है और उसका जो बिजनेस है वो उसी से रिलेट करता है, इसलिए वो उसका जो बिजनेस है वो सेपरेट एंटिटी नहीं होता। इसको फॉर्म करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि जब भी एक इंडिविजुअल का मन हुआ कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ही एंड शी इन्वॉल्व्ड इन दैट बिजनेस। नाउ sole proprietorship clear? Next we will move towards what is joint Hindu family business. Joint Hindu family business हमारा सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, टाटा एंड सन्स, हल्दीराम, ये सब एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओन करता है, कैरी करता है और मैनेज किया जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स के द्वारा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के द्वारा। ये गवर्न होता है हिंदू लॉ के थ्रू। अब इसमें आखिर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्या नेचर होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का? तो इसमें जो कर्ता होता है, हु इज कर्ता, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसे हम कर्ता बोलते हैं और वही अपना सारा बिजनेस रन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो कर्ता की बात सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं अपने बिजनेस में। तो जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मीन्स उसके पर्सनल एसेट्स को यूज़ किया जा सकता है बिजनेस की लाइबिलिटी को, बिजनेस के डेट को पे ऑफ करने के लिए, बट जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अदर फैमिली मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी इक्वल राइट्स है फैमिली बिजनेस के ऊपर। तो जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम को पार्टनर्स बोलते हैं। अब क्या बिजनेस की कंटिन्यूटी क्या होने वाली है? जैसे सोल प्रोप्राइटर की कंटिन्यूटी क्या होने वाली थी कि जब तक हमारा ओनर अलाइव है तब तक बिजनेस कंटिन्यू करेगा, बट जब ओनर डाई, व्हेन एवर ओनर डाइज, देन बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में है कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है देन उसके बाद भी बिजनेस कंटिन्यू करेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, then he will become the कर्ता and business will continue. ये पूरा बिजनेस कंट्रोल करता है कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, एंड अदर फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं और उसकी हेल्प करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने में और सपोर्ट करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, प्रॉफिट हायर एंड हायर प्रॉफिट अर्न करने में। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये दोनों जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्लियर हुई होंगी इनके कॉन्सेप्ट्स। बाकी के 3, दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस एंड cooperative society business and joint stock business, we will discuss it later in next videos. Thank you. I hope you all like my video. Thanks a lot.